हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का फिजिक्स में हर जगह जगह पे यूज होता रहता है, काइनेमेटिक्स में और भी जगहों पर 11 से लेकर 12 तक। तो फिजिक्स का बच्चों में डर ये रहता है डिफरेंशिएशन। तो आज अगर डिफरेंशिएशन सही से हम लोग सीख लेंगे तो 11 से लेकर 12 तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहां से शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक फार्मूलों से। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं डिफरेंशिएट होता क्या है। डिफरेंशिएट, अगर कहीं पर कोई बाइक दौड़ रही है, उसने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर करी x, उसमें चेंज जो होता है इंस्टेंटेनियस चेंज, उसको कहते हैं dx। तो dx चेंज यानी x का मतलब डिस्टेंस में चेंज हुआ तो टाइम में भी चेंज हुआ होगा, डिस्टेंस में चेंज हुआ तो टाइम में भी चेंज हुआ होगा। तो इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि एक क्वांटिटी के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी में चेंज जो होता है उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो भी टाइम में चेंज हुआ होगा, एक्सेलरेशन में चेंज हुआ है, अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ, एक्सेलरेशन में चेंज हुआ तो भी टाइम में चेंज हुआ। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है। पावर जो होती है वो आगे आती है, इसमें से एक कम हो जाता है। अगर डी बाई डी एक्स एक्स का होता है वन और डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का होता है जीरो। ये तीन फार्मूले होते याद करना पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी इसको समझेंगे भी। तो फिजिक्स मैथ में तो ये एक्स में फार्मूले लिखे होते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स में और वाई में। लेकिन जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हर बार ये फंक्शन और कांस्टेंट चेंज होता रहता है। फंक्शन कौन है, कांस्टेंट कौन है। वैसे तो कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू होती है, चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन में हम ऐसे देख लेते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में करा रहा होता है डिफरेंशिएट, वो हमारा फंक्शन हो जाता है। अगर टी के रेस्पेक्ट में करा रहे फिजिक्स में वैसे तो डी अपॉन डी टी की पावर एन, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूले चेंज होता है टाइम के साथ साथ, डिस्प्लेसमेंट में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, तो हर चीज में चेंज टाइम के साथ साथ होता है। तो फिजिक्स में ज्यादातर टी में यूज होता है। मैथ में फार्मूले ऐसे लिखे होते हैं एक्स में, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखते हैं एक्स में। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का क्या होगा, एन आगे हो गया, एक इसमें कम हो गया जाके। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, डी की पावर डी एक्स एक्स की पावर 5 का क्या होगा, 5 आगे पावर आगे और x की पावर 5 माइनस 1 एक कम हो गया तो 5 x की पावर 4। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 6 तो 6 पावर आगे और इसमें से एक कम हो गया 6 माइनस 1 यानी 6 x की पावर 5। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 12 ले लिया तो माइनस 12 आ गया, इसमें से कम हो गया माइनस 12 माइनस 1 यानी माइनस 12 x की पावर 13 माइनस के, ठीक है। अगर यहां पर खाली x दे रखा है डी बाई डी एक्स और x दे रखा तो x का 1 कैसे होगा। तो यहां पर जब कोई पावर नहीं है तो वहां पर कितनी है, 1 है। तो अभी फार्मूला वही अप्लाई कर देंगे, 1 आगे आ गया और x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया तो कुल मिला के क्या मिलेगा, 0। तो x की पावर 0, जब पीछे हम पढ़ चुके, किसी अगर वेरिएबल की पावर 0 हो जाती तो उसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती। अच्छा, फिर अब कांस्टेंट की वैल्यू होती 0। अगर जैसे डी बाई डी एक्स यहां पर हम 5 की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, 5 नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट हो, इसका बदलता नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में 9 का कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स किसी वेरिएबल के साथ में होगा, किसी वेरिएबल के साथ में होगा, तो डी बाई डी एक्स अगर यहां पर लिखा है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, तो 5 को यहां पर कांस्टेंट को छोड़ा और x स्क्वायर का हो जाएगा, अभी बताया 2 और एक कम हो जाएगा, 2 में से गया 1, तो 5 2 जा 10x। कांस्टेंट का 0 केवल तब कर सकते हैं जब कांस्टेंट अकेला, अगर उसका वेरिएबल है तो कांस्टेंट को हम छोड़ लेंगे, फंक्शन का करेंगे। फिर से देखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर ऐसे ले लेते हैं 7x की पावर 9, तो हमने क्या, अगर 7 को कांस्टेंट को छोड़ा और x की पावर 9 का क्या होगा, 9 आगे और इसमें से एक कम हो गया तो कितना हो गया, 8 7 9 7 जा 63 और x की पावर 8,
उम्मीद है इतना समझ में आ गया आप लोग कॉस। तो डिफरेंशिएशन था एक्स में, अब साइन कॉस में बीच बीच में आते हैं, तो ये फार्मूले आप लोग नोट कर लिए। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये फार्मूले एक दो फार्मूले और ये यूज कर ले हो जाते हैं। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स लॉग, अगर बेस में ई है तो लॉग बेस ई एक्स का होता है 1/x, और डी बाई डी एक्स लॉग अगर बेस में ए है तो बेस ए एक्स का होता है 1/x लॉग ई ए, और डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स लॉग ए ई। ये फार्मूले हैं, कहीं पे नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन सीखते हैं साइन कॉस में कैसे होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा बना दिया, y इक्वल्स टू 5x की पावर 5 प्लस 4 साइन एक्स प्लस ई की पावर x। तो वो कहेगा इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट का साइन होता है डी बाई डी एक्स, हम क्या करते हैं डी बाई डी एक्स लगा लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स यानी डी बाई डी एक्स किसका करना है, इसका करना है 5x की पावर 4 प्लस 4 साइन x और प्लस ई की पावर x। तो इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स, सॉरी 5 कांस्टेंट को छोड़ा, x की पावर 4 का भी हमने सिखाया, तो 4 आगे आएगा, इसमें से एक कम, तो 4x की पावर 4 माइनस 1। अब यहां पर 4 को छोड़ा, कांस्टेंट को छोड़ लेते, साइन x का करेंगे तो साइन x का कॉस x, और e की पावर x का फॉर्मूला याद करा, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 4 20, x की पावर 5 में से बन गया 3 प्लस 4 कॉस x e की पावर x डी बाई डी एक्स। एक और देख लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x की पावर माइनस 9 5 कॉस e की 5 e की पावर x और sec x। तो d बाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें भी सिंपल है, 2 को कांस्टेंट को छोड़ा और x की पावर 9 का क्या होगा पावर आगे और एक कम गया, तो माइनस के 9 और माइनस के 1 माइनस 10 और प्लस 5 e की पावर x का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है e की पावर x, और sec x का ये भी फार्मूला याद होना चाहिए, sec x का sec x 10x। तो d बाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9 2 जा कितना हो गया जाके माइनस का 18 x की पावर माइनस 10 और प्लस 5 e की पावर x sec x 10x sec x 10x। इतना पॉइंट मल्टीप्लीकेशन में अगर फंक्शन दे रखे मल्टीप्लीकेशन, तो अगर फंक्शन ऐसे दे रखे d बाई डी एक्स यू बी, अगर हमने कहा यू बी फंक्शन है और बी भी फंक्शन है, तो दो फंक्शन दे रखे अगर मल्टीप्लाई में, तो इसको सॉल्व करने का तरीका फिर अलग हो जाता है।
पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएट, यानी कि u को छोड़ा पहले को छोड़ा, ऐसे लिख दिया। दूसरे का डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स वी प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएट u। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है मल्टीप्लीकेशन में। फिर से पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएट। देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर किस टाइप से। डी बाई डी एक्स, अगर दोनों फंक्शन दे रखे हैं, यहां पर एक्स भी फंक्शन है और साइन एक्स भी फंक्शन है। एक्स फंक्शन क्या, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा होता है। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो एक्स को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएट यानी डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस दूसरे को छोड़ा साइन एक्स को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएट यानी एक्स का डिफरेंशिएट, तो बना जाके एक्स और साइन एक्स का फॉर्मूला हमें याद है क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स को छोड़ा एक्स का 1, तो एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर d बाई डी एक्स ऐसे देखा x log x, x log x, तो इसमें से एक को फर्स्ट लेंगे और एक को सेकंड लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस सेकंड को छोड़ा log x को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएट। तो x को ऐसे ही लिखा log x का 1 अपॉन x प्लस log x को ऐसे ही लिखा x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1। तो x से x कैंसिल, तो आंसर मिला जाके 1 प्लस log x। ये मल्टीप्लीकेशन मेथड, अगर ऐसे मल्टीप्लाई में दो फंक्शन आते हैं तो ऐसे फर्स्ट सेकंड करके सॉल्व कर ले। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएट, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ठीक है, आप लोग पॉज करें। डिवाइड, अगर दो फंक्शन अपॉन में दे रखे हैं, दो फंक्शन अगर अपॉन में दे रखे हैं, d बाई डी एक्स ऐसे दे रखा u अपॉन v, तो इसमें क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएट, यानी कि नीचे वाले को, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट। ठीक है, देखते हैं। d बाई डी एक्स अगर फंक्शन ऐसे दे रखा है साइन x अपॉन x, तो दोनों फंक्शन है तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा x को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएट यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा साइन x को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएट। बस हो गया। x को ऐसे लिखा साइन x का cos x माइनस साइन x को ऐसे लिखा x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरा देखते हैं d बाई डी एक्स लॉग x बाई x, तो इसको कैसे करते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स लॉग x, ऊपर वाले को छोड़ा log x को छोड़ा d बाई डी एक्स x,
तो x को ऐसे लिखा, log x का डिफरेंशिएट होगा 1/x माइनस log x को ऐसे लिखा, x का होगा 1 और नीचे आया हमारा x स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो ये मिला जाकर 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। ये हमारा डिवाइड वाला मेथड हो गया। इसमें चेन रूल, अगर ऐसे देखा y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे लगेंगे करेंगे, तो d बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले करते साइन का, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल, तो साइन x का क्या होगा, कॉस x, यानी कॉस और x की जगह चले एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अगेन करना होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसे देखा d बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 10x स्क्वायर, तो e की पावर, और ये पूरा हमने माना x की जगह, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर 10x स्क्वायर। अब 10x का करेंगे अगेन, तो 10x का होता है सेक स्क्वायर और x की जगह चलेगा हमारा x स्क्वायर। अब इसका x स्क्वायर का फिर अगेन करेंगे, तो इसका हो जाएगा 2x, सीधा करके लिख लेंगे 2x e की पावर 10x स्क्वायर सेक स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे लगा लीजिए। d बाई डी एक्स ऐसे दे रखा है 5 cos d बाई डी एक्स 5 cos e की पावर x स्क्वायर, तो इसका करना, तो 5 तो हो गया, कांस्टेंट इसको छोड़ा, cos e की पावर x स्क्वायर क्या होगा, cos का होता है साइन e की पावर x स्क्वायर। अब e की पावर x का अगेन करेंगे, तो e की पावर x का होता है e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, ऐसे कर लगा लेते हैं। d बाई डी एक्स अगर दे रखा है 5 साइन ओमेगा टी, टी के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन चेंज होता रहेगा फिजिक्स में, टी के रेस्पेक्ट में करें तो टी के हिसाब से करेंगे, तो इसको देखो कैसे करेंगे, 5 क्या है, कांस्टेंट है, छोड़ा, साइन ओमेगा टी पूरा क्या होगा, एंगल साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। अब इसका ओमेगा टी का अगेन करेंगे, तो ओमेगा का फंक्शन होगा छोड़ा, और टी का 1, सीधा करके लिए 5 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, आप लोग इतना आराम तक के सभी डिफरेंशिएशन के लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपको यहीं तक पढ़ना है डीपली, आपको फिजिक्स में इसके अलावा डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।